चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक हित ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्या चैतन्य तत्व महामानु है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डयरी। अपालद्दौ जैन परूं के परम भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान है, नम कर निकल परमात्मा। सब नासिकर घन गाती अंत पद पाती। कर नमन उन दिन देव को यह काव्य पथ अपना दिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो कि अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 78 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का मूल विषय हमें समझना चाहिए। दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं, तीन को छोड़कर तीन गुण विचारिए। तीन को छोड़ने का मतलब यह है कि आपकी आत्मा में, संसार अवस्था में जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे क्या है? अवगुण है। और गुण क्या है आत्मा का? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा का गुण है। इसीलिए अवगुण को छोड़ो और गुण प्रकट करो। समझ में आया? ये गाथा का हमारा मूल विषय है। देखिएगा, इसके पॉइंट में विचार होंगे। तज तीन त्रिगुण सहित नित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लय में शीघ्र सुभांति सब जन वर कहें। देखें, आप पॉइंट पर देखें। जो जीव मोह राग देश इन दोषों को छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन गुणों के द्वारा आत्मा में स्थिर होता है, वह अविनाशी सुख का पात्र बनता है। ऐसा जैन देव ने दिव्य ध्वनि में कहा है, और संत उसे जगत के सामने जाहिर करते हैं। क्या कह रहे हैं इस गाथा से? जो जीव समझ गए, हम सब आप जीव हैं, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हैं। समझ में आया भैया? कोई लड़का लड़की नहीं है यहाँ पर, है? तो कहते जो जीव मोह राग द्वेष इन दोषों को छोड़कर, जो हमारी आत्मा में हर समय विकार रूप परिणति होती है, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, जो परद्रव्य को अपने जानने रूप, परद्रव्य को अपना मानने रूप, समझ में आया? ये हो गया मोह। और परद्रव्य को अच्छा जानना, मानना, समझ गए नहीं आप? तो ये राग। और द्वेष, क्रोध, मान, समझ गए ना आप? ये द्वेष। तो ये परिणाम हर समय आपके परिणाम में हो रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। रोग का ज्ञान करके रोग के निदान की तरफ अपन को चलना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? जो घबरा गया, डर गया, समझो उसका तो बेड़ा पार होने वाला नहीं है। ये बात सत्य है कि आत्म जो वस्तु है, जो सूक्ष्म है, अरूपी है ना, और ये जो विकार रूप परिणाम है, वे भी सूक्ष्म है। ये इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आते सब, क्योंकि आत्मा भी अरूपी और राग देश के परिणाम भी अरूपी। समझ में आया? जितनी भी इच्छाएं हमारी आत्मा में होती हैं, वे सब अरूपी हैं। और आत्मा भी अरूपी है। आत्मा में होती है, शरीर में नहीं होती इच्छाएं। कहाँ होती हैं डॉक्टर साहब? इच्छाएं जितनी भी नाना प्रकार की होती हैं, समझ में आया, ये सब अपनी आत्मा में होती हैं। हमें आत्म वस्तु अरूपी है ना। दुख, दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय, हर समय हर समय हर समय बस टेंशन 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 टेंशन। घबराइए मत। इससे क्या हो जाएगा? आप इनका ज्ञान करो आप।
ये अवगुण है, ये रोग है ये क्या। और उसके पीछे देखिए अरूपी चेतन भगवान आत्मा जानने देखने वाली सूक्ष्म है। समझ गया। आपको वहां पे आपका ज्ञान का परिवर्तन करना है। जैसे पत्थर में कोई साधनी होती है, ये भगवान की प्रतिमा बनी है, ये भगवान की प्रतिमा जो है ना, पहले एक पत्थर था बड़ा सा, है। तो उसमें जो शिल्पकार क्या करता है, शिल्पकार क्या करता है, शिल्पकार को पत्थर में प्रतिमा दिखती है डॉक्टर साहब, उस पत्थर में उसे प्रतिमा दिखती है। और जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है वे उसे पत्थर देखती हैं क्या। उसे प्रतिमा दिखती है शिल्पकार को, और दूसरे को जिसे पता नहीं है वो उसे पत्थर देखता है। तो वहां पर एक सांध पड़ी हुई है, बीच में संधि पड़ी हुई है। ऐसे ही जो है हमारा आत्मा जो रूपी चेतन भगवान आत्मा है, सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। राग और आत्मा के बीच में अत्यंत संधि, सूक्ष्म संधि पड़ी हुई है। क्या है, इसे तो जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करके अभ्यास के द्वारा वो छेदी जा सकती है। क्या कह रहे, ये अनादिकाल का रोग है आत्मा में। ये मोराग देश के जितने भी परिणाम हो रहे हैं, समझ में आया भैया, ये सब अवगुण है। इसीलिए ज्ञानी हमें उसे छोड़ने की बात करते हैं। छोड़ने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले उसकी रुचि छोड़ो। क्या छोड़ो, क्या करना है सबसे पहले, सर्वथा तो का समय अरियंत अवस्था होगी तब छूटेगी। पहले आप वस्तु स्वरूप तो समझो, ये शरीर जड़ है, अंदर जो ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों की रचना है उनकी सत्ता को भी स्वीकार करना। क्योंकि हमें आपको जो जो शरीर मिले हैं वे अपने कर्म के अनुसार ही मिल रहे हैं डॉक्टर साहब। जो भी शरीर में रोग आदि होते हैं वे भी आपके कर्म के उदय के अनुसार ही हो रहे हैं। समझ में आया। और निरोगता है शरीर, वो भी आपके कर्म के उदय शरीर में, समझ गए नहीं आप। ऐसे ही देखिए अंदर जो है कर्म की सत्ता को स्वीकार करना, और वे कर्म हमारे द्वारा, आपके द्वारा किए हुए कर्म है। अज्ञान अवस्था में किए हुए कर्म है, वे बंधे हुए हैं वे। लेकिन अपना इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज अपन जिनेन्द्र देव परमात्मा माँ जनवाणी माता के समक्ष आके इन बातों को सुन रहे हैं। ये हर किसी को मौका नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। है? तो कर्मों की सत्ता को स्वीकार करना, उनकी उदयों को भी समझना। और ऐसे ही एक उदय चल रहा है जो अंदर पर राग, वो तो राग आदि मोराग तो इसकी पढ़ना। देखिएगा हर समय हर समय हर समय बदल रहे हैं। आप देखिएगा उसको थोड़ा गंभीरता से, धीरे धीरे गंभीर होना पड़ेगा। समझ में आया भैया। ऐसे ही जो मोह राग द्वेष के परिणाम, परद्रव को अपने जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, और जो पर का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणत की द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, टेंशन वाले जो परिणाम हो रहा है, समझ में आया, वो भी अरूपी है। और उसी के पीछे अंदर चैतन्य से भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ, जो चित्र में यहाँ दिखाया गया है, शुद्धात्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। वो आप हैं, कौन है, हम और आप वो हैं। ये शरीर, कर्म, राग ये मेरी चीज नहीं है, ना मैं हूं। और ये सब बदलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये हर समय शरीर का भी परिणमन हर समय हो रहा है, अंदर कर्मों की रचना का भी परिणमन हर समय हो रहा है। बिना परिणमन के तो कोई रहता ही नहीं दुनिया में। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका परिणमन नहीं होता हो। और परिणमन होता है तो वह वस्तु हुआ करती है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अब इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो स्वीकार करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। समझ में आया भैया। तो वे रागादिक परिणतियां अरूपी हैं, सूक्ष्म हैं। और उन्हीं के पीछे जो भगवान आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु, वह भी अरूपी है।
वो आप हैं। अब वहां पर आपको करना भेद ज्ञान का करना है, राग और आत्मा के बीच में करना है। कहाँ करना है? वहां संधि पड़ी हुई है, एक संधि जैसे पत्थर में वो प्रतिमा है ना, पत्थर में प्रतिमा देखता ना शिल्प का, वो संधि पड़ी हुई, तो वहां पे कहाँ पे छेदता है वो, उसकी नजर कहाँ रहती है? हाँ देखिए आप, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों में से निकाली है। अब वो वहीं पे वहीं टाँकी मारता, वहीं टाँकी मारता, कहाँ पे? जहाँ संधि पड़ी हुई है। ऐसे ही ज्ञानी भी भेद ज्ञान के द्वारा बस वहीं पर संधि मारते रहते क्या, उनका उपयोग वहीं लगा रहता है। ये बनवा तो खबर ही नहीं है। ये तो प्राप्त पर्याय में तन में है, बस चल रहा है। समझ में आया भैया? तो ये रागादिक परिणतियां जो हर समय नई नई उत्पन्न हो रही हैं आत्मा में संसार अवस्था में, वो आत्मा का अवगुण है, वो गुण नहीं है। उन्हें आप अपना जानना मानना तो छोड़ दीजिए आप। क्या भैया डॉक्टर साहब? और जो जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरी हुई है, ज्ञान आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा, सुख शांति के भंडार स्वरूप भगवान आत्मा। एक बार अपनी पर्याय में उछाला मारो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अपने अस्तित्व की हकार तो करो। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते उनको छोड़ो, ये दोष हैं डॉक्टर साहब। कल अपन ने चर्चा की थी, राग के संबंध में बात आई थी कि शुभ राग और अशुभ राग। शुभ राग भगवान की पूजा भक्ति आदि का परिणाम, अभी अपन आए हैं, भगवान के अपन ने दर्शन किए, भगवान के प्रति विनय का परिणाम आया, माँ जनवाणी माता को अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे ही व्रत आदि के भाव होते हैं, वे शुभ राग होते हैं। समझ में आया भैया? हम्म। और ऐसे ही आत्मा की पर्याय विषय वासना के परिणाम होते हैं। समझ गए? पंच इंद्री के विषय वासना, स्पर्श इंद्री संबंधी भोग। समझ गए नहीं आप डॉक्टर साहब? वे भी अभी अशुभ भाव है और ये शुभ भाव है। अब इन्हें दोष कहा जा रहा है, क्या कहा रहा है? इन्हें गुण नहीं कहते हैं, क्योंकि जो आपको पराधीनता दिलवाए वो दोष कैसे हो सकता है? आप ही बताइए, आप अशुभ में कितनी समय तक आप बैठ सकते हो आप? लगातार बताइए मुझे आप। और शुभ में कितना बैठ सकते हो आप? शुभ भाव में आप कितनी देर बैठ सकते हो भगवान? और शुद्धता में बैठने वाले, वीतराग भाव में बैठने वाले एक नियम आपको अनंत बता देंगे। ऐसे हमें अनंत सिद्ध परमात्मा है, वे देखो उनकी पर्याय में शुद्ध थी, बैठे हुए अपने आराम शांति से बैठे हुए अनंत सिद्ध परमात्मा। क्योंकि ये शुभराग जो है, ये दोष है। वो बात एक अलग है। ज्ञानी के जीवन में भी अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव आता है, वो एक अलग बात है। पर वो उसे क्या समझता है? फिर समझता है कि दोष समझता है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। ये कला सीखो भाई। अपने आत्मा से मिलने की इच्छा नहीं होती क्या? हमारे पंच परमेष्टि तो आत्मा से मिल गए, वो आनंदी आनंद में हमारे पंच परमेष्टि, और वैसे ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है। क्यों भाई, है कि नहीं है? बोलो भैया, किसके पास नहीं है ऐसा आत्मा? अरे पास में क्या, हम सब आत्मा ही हैं। समझ में आया भैया? जब पर्याय का द्रव्य के साथ में मिलन होता है, तो नियम से गारंटी से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की चलती है। समझ में आ गई भैया?
अपने उपयोग का परिवर्तन अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ करो। अनुकरण करो। किसका अनुकरण करे? बेटा किसका अनुकरण करता है? फिर तुम्हारा पिता परम पिता आत्मा है, उसका अनुकरण नहीं कर रहा है? पर्याय रूपी पुत्र को अनुकरण अपने चेतन भगवान आत्मा का करना चाहिए था। परम पिता भगवान आत्मा है? अब ये दोस्त दोस्त नहीं देखता हमको? बेटा अपना और दूसरे की दुकान पे बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब, अपना बेटा अपन ने पाला पोसा है, अब बाकायदे से अपने पिताजी की दुकान पे बैठना चाहिए था। अब वो माँ तो बैठ नहीं रहा, कहाँ बैठ रहा है? मैं अपने बचपन की घटना बता रहा हूँ आप। मेरे दुकान के सामने हमारे दोस्त की दुकान थी, डॉक्टर साहब है। मैं अपनी दुकान पे नहीं बैठता था, अपने दोस्त के साथ में गप्पे मारता रहता था बैठे बैठे, क्योंकि उधर मजा आता है दोस्तों के साथ में। चाय कचौरी चाय फ्रेंकली होके बैठते नहीं क्या समय। पिताजी ने कही हमसे एक बार, क्यों बेटा तुम वहां क्यों बैठती हो? तुम्हारे का बैठने के लिए तुम्हारी दुकान नहीं है क्या? क्या तुम्हें वहां क्या क्या मिलता है वहां पे? मैंने कहा, बात तो सही कह रहे हैं, समझ में आया। ऐसे ही उपयोग जो है तो आत्मा का, आत्मा का पुत्र ही है। अब उसे बैठना चाहिए अपने चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करके। यहाँ बैठना चाहिए था, अब यहाँ बैठता नहीं है। तो बताओ उसको क्या होगा, उस बच्चे का बताओ आप। और तुम उसे गुण माने बैठे हुए हो। क्या कह रहे हैं? उपयोग चाहे अशुभ उपयोग हो, चाहे शुभ उपयोग हो, समझ में आए भैया, दोनों दोष है। कितनी देर भगवान की आप पूजा करोगे? आप मुझे बता दीजिए आप। वैर मुक्त तो अनादि काल से भगवान, ये शुभ अशुभ परिणाम तो निगोदिया के जीव के जीव में भी होते हैं। क्षण में अशुभ, क्षण में शुभ। डॉक्टर साहब, शुभ अशुभ परिणाम तो जो है निगोदिया का एक इंद्री का जीव भी है ना, उसको क्षण क्षण में होते रहते, क्षण क्षण में शुभ अशुभ चलते रहते हैं। ये सब पराधीन तत्व है, आश्रम पराधीन तत्व है। और इनकी जो संगति करता है वो जीव को नियम से गारंटी से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण कहाँ है? अरे आश्रम में सुख नाम का गुण कहाँ है भगवान? सुख नाम का गुण तो अपने चेतन भगवान आत्मा के अंदर है। उसकी संगति करो ना। क्या भगवान, इसीलिए यहाँ इस बात को बड़ी जोरदारी से दिगंबर पंतों ने कहा है कि जो जीव में मोह राग द्वेष इन दोषों को छोड़कर, यानी पहले आप इसे दोष समझो। अब इसी को गुण समझ लिया आपने। किसको? शुभ भाव को भैया, है? या कोई अशुभ भाव को गुण समझे बैठा हुआ है, तो पंचेंद्रिय के विषयों से वहां से हटता ही नहीं है डॉक्टर साहब। है कि नहीं? ऐसे बहुत से लोग हैं कि नहीं दुनिया में? बताओ, हमें क्या कहा रखा है मंदिर अंदर में? कौन से हमने पाप करे हैं? सो मंदिर हम काहे ले जाए? तो वे अशुभ अशुभ को उपाधि रूप से ग्रहण किए बैठे हैं। अपने महान पुण्य की वजह से देवता गुरु मिले, चलो भैया अपन पूजा भक्ति में लग गए, व्रत आदि पालने लग गए भैया। हाँ, उसमें भी शांति नहीं है, थोड़ा समझो। हाँ एक बात ठीक है, किसी को 104 डिग्री बुखार था, किसी को 100 है। क्या है? पानी का स्वभाव तो जो है पूरा शीतल है ना। अब वो उबल रहा था, अब थोड़ा सा ठंडा हो गया। क्या हो गया भैया? तो नॉर्मल तो नहीं हुआ ना। हम्म? ये दोष कहा गया, क्या कहा है? चाहे वह अशुभ राग हो, चाहे अशुभ राग को तो सभी पाप कहते हैं। आप पूर्व में पढ़ के आए थे इसी ग्रंथि में, गाथा में है। अशुभ को दुनिया पाप कहती है, शुभ भाव को भी ज्ञानी पाप कहती है डॉक्टर साहब, इसी की गाथा है इसमें। पढ़ लेना 71 नंबर जो भी गाथा है, 71 72 नंबर। एक पाप की बेड़ी, एक पुण्य की बेड़ी, दोनों बेड़ियां हैं।
समझ में आया भैया? इसको स्वीकार करने में हमारी आपकी भलाई है। क्या भलाई? कि आप दोष को पहचान चुके हो। क्या है? ना तो हमें अशुभ में रुकना है, ना हमें शुभ में रुकना है। वे हमारे भगवान ये कहते हैं कि तुम जो अपनी आत्मा का अवलंबन लो, हम अपनी आत्मा का अवलंबन लिए बैठे हैं, तो हमारी पर्याय में आनंद आनंद चल रहा हो, सीखो आप इनसे। अरे जी, दिगंबर प्रतिमा तो हमें सिखलाती है, शिक्षा देती है कि देखो हम अपनी अपना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाए हुए हैं, तो हमारी पर्याय में अनंत आनंद चल रहा है भगवान। अब तुम थोड़ा ही बहुत टेस्ट कर लो। है क्या भाई? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो भैया? घर में सब माल खाएं और घर का बच्चा माल ना खाए तो अच्छा लगेगा? बोलो। हम्म? पहले दोस्त समझो। दोस्त समझोगे तो अंदर जाने की व्यवस्था बनेगी। क्या डॉक्टर साहब? और उसी को दोस्त को गुण समझ लिया तो जिंदगी में कभी नहीं वहां से हट सकते हो। कभी नहीं हट सकते हो, हटे ही नहीं ना, अनादिकाल तो निकल गया। दूसरे के भरोसे बैठे हुए हो। क्या है डॉक्टर साहब? दूसरे के भरोसे कल्याण होगा हमारा क्या? है एक तरफ दूसरे तरफ का कल्याण करता हुआ कहीं दिखता है दुनिया में? अत्यंत भाव की दीवार है दोनों द्रव्यों के बीच में। तो कहते हैं जीव मोह राग देश इन दोषों को छोड़कर, पहले दोष को दोष जाने। है इतनी बड़ा आपने काम कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया अपनी आत्मा में, समझिए आप। बहुत बड़ा काम कर लिया। हर कोई ना पहुंचता वहां तक। ये शरीर की क्रिया में ही मस्त है और भेद ज्ञान करते ही नहीं है। समझे में आया? भेद ज्ञान करते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। युग तो लगाना पड़ेगा ना भाई साहब। तो कहते इन दोषों को छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित तीन गुणों के द्वारा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित क्या है? अपना जो चेतन अरूपी आत्म वस्तु है वो मैं हूँ। है समझ गए? ऐसा श्रद्धान करना। जानने देखने वाली वस्तु है ऐसा ज्ञान करना। समझ गए नहीं आप? अंतर्मुखी हो, सब अंतर्मुखी होगा सर। ये केवल वे पहाड़ा जैसा ना बोलने अपन को। समझ में आया? पंडिये पंडिये पंडिये, कण छोड़ तुस कंडिये, जहाँ से हमारा भला ना होगा। है अपने उपयोग को अंतर्मुख करना। अंतर्मुख यानी उस उधर ले जाना, सबसे अपने उपयोग को हटाना भेद ज्ञान के द्वारा। क्या करना? जहाँ शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ से प्रेम क्यों किया जा रहा है डॉक्टर साहब? पहले सबसे पहले रस टूटता है राग का, ध्यान रखिएगा। दोबारा से बोलता हूँ, सबसे पहले राग का राग टूटता है, यानी राग का रस टूटता है। क्या? राग रहता है, राग रहता है। राग रहने में इतनी तकलीफ नहीं है। हमारा उपयोग जो है ना, वो कहाँ भागता है? राग के कारण से भी जाता है, पर राग के रस के द्वारा। राग का रस समझते हो? हैं? आप अकेले में बैठे हो और उसके बारे में क्या मुझको, अब तो देखते हैं लोग जाते हैं मोबाइल पे बात करते रहते हैं। क्या? और प्रसन्न रहते हैं। तो क्या चल रहा है वो अंदर? बोलो उनको कौन से कर्म का बंद होगा? क्या चल रहा है बोलो भैया? काय का रस चल रहा है डॉक्टर साहब? वो व्यक्ति न्यूट्रल है क्या? वो व्यक्ति न्यूट्रल है क्या? है उसको पाप का रस चल रहा है। समझिए आप उस बात को। क्या? तो पहले सबसे पहले राग का रस तोड़ो। समझ में आया भैया? भैया अपना कल्याण करना है, ये क्या लेना देना है पर द्रव्यों से भाई? समझ में आए? ऐसी अंदर में पर्याय में ऐसा अपना ध्यान श्रद्धान तो पक्का करो, फिर वहां से आपका उपयोग हटता जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने उपयोग को अंदर ले जाना है, तो राग का राग तोड़ो, राग का रस तोड़ो। क्या?
मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जब आपका अंदर से राग रह जाएगा, राग तो गुण स्थान प्रमाण जाता है, सबसे पहले राग का रस टूटता है। डॉक्टर साहब, ये काम तो करो भाई, ये करने लायक काम है? जब आपका राग का रस ही टूट गया, तो उपयोग तो अपने आप सीधे घर में ही आए, वो अपने घर में कहाँ आएगा भैया? उपयोग तो अनादिकाल से ढूंढ रहा था। क्या? उपयोग को तो बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी ना, क्योंकि पर का रस हमारे ज्ञान में चल रहा था ना, उपयोग बारंबार तुरंत भाग जाता, क्योंकि राग का रस बाहर पड़ा हुआ है। उसे लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है, बाहर से कुछ मिल रहा है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नरदेय की यार है। समझ में आया? तो कहते हैं कि जीव मोह राग देश इन दोषों को पहले पहचान कर उनको अपनापन अपना अपना दोष समझे, और उनके पीछे जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, क्या ऐसा ज्ञान करे वो मैं हूँ। क्या हूँ? मैं कौन हूँ? अब उपयोग ये स्वीकार करे। डॉक्टर साहब, मैं तो अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये 100% सत्य बात है। ऐसा आपके ज्ञान में चेतना चाहिए। डॉक्टर साहब, अरे एक बार विकल्प में तो ये बात हमारे ठहरे हैं? तो अपने आप वो राग, वो जो है पद्रव का रस टूटने लग जाता है, और अंदर फिर एक आपका एक अलग ही, कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ, मोह करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या है भैया? पंडित बनारसी दास जी कैसे थे वो गृहस्थ, और हम भी गृहस्थ ही हैं। कौन सी हमारी तुम्हारी मुनि अवस्था है बाहर में? एक वो मस्त रहते हैं, एक वे गृहस्थ है, एक हम गृहस्थ हैं। वे आनंद में रहते हैं गृहस्थ, तो हम जो है काश में है टेंशन 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 अज्ञानता का टेंशन है तुम्हें। ज्ञानी को कोई टेंशन वेंशन नहीं होता है। जितना होता है राग उतना दुख है, हम समझते हैं। माँ जनवाणी माता ने बताया जितना राग है उतना दुख है। मुनराज के भी जितना राग है उतना उनको भी दुख है। डॉक्टर साहब, कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ, मोह करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या आई बात समझ? तो ऐसे करना कि अरूपी जो चेतन जानने देखने वाली वस्तु, जो अनंत शक्तियों से भरी हुई है। देखो विकल्प में ये बात समझ लो भैया, हमारे पंच परमेष्टि को जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हो रहा है, उनकी पर्याय उनके आत्मा का आश्रय लिए हुए है। और हम जनन देव परमात्मा के भक्त हैं, और हमारा भी वही कर्तव्य है जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं। क्या डॉक्टर साहब? ये गुण और दोष। गुण क्या है? कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, हर समय जानना 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 चल रहा है। बस वही मैं हूँ। मैं अनादिकाल से करता क्या हूँ? जानने देखने का ही तो काम करता हूँ ना। अभी भी क्या कर रहा हूँ? जानने देखने का ही तो काम करता हूँ ना। शरीर का काम शरीर कर रहा है, तो क्या? बोलने का काम भाषा वर्गना कर रही है। सबके अपने अपने काम हो रहे, तुमने तो सबको मिला लिया। अब सुखी होना चाहते, तीन काल में ना हो गए। क्या कहा भैया? डॉक्टर साहब, खतौनी कर दो सबकी। कुछ नहीं,
निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। सबको खतौनी करना आना चाहिए। अपने हिस्से में तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी वस्तु, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसी अंदर पर्याय में ऐसी भावना हो, या मेरा तो चेतन भगवान आत्मा ही मेरा है, ये राग भी मेरा नहीं है। या राग मेरा नहीं तो राग से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे होंगे भगवान। समझ में आया भैया? ये गुण है हमारा, अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना स्वीकार करना, अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप मानना, और फिर अपने उपयोग को, ये श्रद्धा और ज्ञान का सुधार हो गया। क्या हो गया डॉक्टर साहब? ज्यादा काम नहीं करने हैं मोक्ष मार्ग में। श्रद्धा ज्ञान का जहाँ सुधार हो जाता है, वह चारित्र में भी सुधार आ गया। क्या आ गया? लेकिन वो चारित्र जो है ना, सम्यक दृष्टि जीव का चारित्र अज्ञानी जीवों को दिखता नहीं है। जैसे 1 महीने का गर्भ महिला को होता है, लेकिन दूसरे लोगों को यह गर्भवती है यह उसे पता नहीं पड़ता है। लेकिन उस महिला को तो ये अनुभव है ना कि मेरे 1 महीने का गर्भ है। ये कौन जानता है? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा ज्ञान में जहाँ सुधार हुआ, तो चारित्र का एक अंश, अल्प अल्प चारित्र सम्यक चारित्र प्रकट हो गया डॉक्टर साहब, जिसे बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। क्या? अरे अनंतानबंदी कसाई गई कि नहीं गई बोलो? अपने आत्मा का आश्रय उस जीव ने लिया, तो एक बढ़िया परमानेंट वस्तु मिल गई अंदर में, इसके साथ दोस्ती करो ना डॉक्टर साहब। चल अकेला, चल अकेला, तेरा पीछा छूटे। क्या है? आता है जो भी है, तेरा सब कुछ तेरे अंदर है, चल अकेला। सारी दुनिया का ऐसे जब तुम्हारा जो है हृदय तोड़ दे, तब तेरा भगवान आत्मा विनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, तब वो मिलता है भगवान। तो कहते हैं इन दोषों को छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, इन 3 गुणों के द्वारा। अब देखो डॉक्टर साहब, 3 गुणों के द्वारा, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 गुण हैं जी। क्या? एक वीतराग रूपी पर्याय प्रकट हो गया आपकी। देखिए आपका उपयोग का प्रवर्तन सब काम कराने वाला है। हाँ, तो एक वीतराग रूपी पर्याय जो सम्यक दर्शन तो कहती है इन 3 गुणों के द्वारा क्या करना। अब तो अब क्या उपयोग को जगह मिल गई रहने के लिए। जैसे बुंदेलखंड में कहावत नहीं है, लपकी गाय गुनोदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। है उस गाय ने एक बार जो है महुए के फल को खा लिया, और उसे लगा ये चीज बहुत अच्छी है। अब भले ही उसका जो है मालिक गाय का पकड़ के बांध दे, लेकिन मन में उसकी क्या चलता है, वो चीज बहुत अच्छी है। क्या? लेकिन बनी है, और जैसे ही वो छोड़ेगा तो कहाँ जाएगी वो। क्या डॉक्टर साहब? ऐसे ही जब उपयोग ने, पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि की, जो उसे आनंद आ गया, भले ही वह घर गृहस्थी में कैसा भी फंसा हुआ दिखाई देता हो, और जैसे ही कैसे में वहां से उसने अपने उपयोग को भेद ज्ञान के द्वारा हटाया, और अन्न चेतन भगवान आत्मा फिर चला जाता है, फिर पकड़ लेता जाके। क्या? ऐसी अविनाशी वस्तु है ये। एक बार अपने आप को अविनाशी रूप तो देखो। तो कहते हैं द्वारा आत्मा में स्थिर हो जाना। क्या स्थिर है? चारित्र, समझ गए? बिल्कुल। हाँ। अरे अपने घर में तो दुनिया को आराम मिलता है भाई साहब, यहाँ तो अविनाशी अविनाशी जो घर है अपना, जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता है, तो वहां जाके स्थिर हो गया। अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ होगी चारित्र में। फिर कहते हुए अविनाशी सुख का पात्र बनता है। क्या हो गया? अब आप मोक्ष मार्गी हो गए। क्या हो गए? अब आपकी पर्याय में वह अविनाशी सुख, पात्र, पात्र होता नहीं,
ये पात्रता है इसकी, किसकी? अविनाशी सुख को प्राप्त करने का पात्र जी बन जाता है। घर गृहस्थी में रहने वाला, सम्य दृष्टि हो, देशवृत्ति हो, समझ गए आप डॉक्टर साहब? ये पात्रता, ये भव्यता की निशानी है, जिसको भगवान पुरुषार्थ कहते हैं। पर पे झुक झुक जाना, ये पुरुषार्थ है कि तुम्हारी हीनता है? ये तो दोष है। क्या है डॉक्टर साहब? इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या? पर्याय को द्रव का आश्रय मिल जाना, यही उसकी पुरुषार्थता है, ये पुरुषार्थ है। अब देखिए आप, है? अब ये काम काम हमें लगना चाहिए। ये मत कहना कि गृहस्थ अवस्था में नहीं हो सकता है। जब नारकी जीव के जीव भी कर लेते हैं ये काम, त्रियंच गति के जीव असंख्यात पड़े हुए हैं, वे काम कर रहे हैं, और हम पता नहीं रोना गाना सुनाते रहते हैं। तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो कहते अविनाशी सुख का वह पात्र बन जाता। अब उसकी पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद जो एक बार प्रकट हो गया है, अब वह भी एक प्रकार से अविनाशी रूप से ही रहेगा। भले ही पर्याय जो है एक समय मात्र की होती है, लेकिन अब उसकी पर्याय में अविनाशी अतीन्द्रिय आनंद सुख ही चलता रहेगा। क्या डॉक्टर साहब? और बढ़ता हुआ होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? घटता हुआ नहीं होगा, बढ़ता ही बढ़ता रहेगा डॉक्टर साहब, है? फिर कहते ऐसा जैन देव ने दिव्य ध्वनि में कहा है। आप चले आना समूह शरण में जाके सुन लेना, अनंत बार सुनी, एक बार फिर और सुन लेना। भाई भगवान की वाणी तो है। भगवान जे कह रहे तुम जे करो। वीतरागी संत भी कह रहे, हम नहीं कह रहे। और संत उसे जगत के सामने जाहिर करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानी क्या करते हैं? जैसे पोस्टमैन क्या करता है, बोलो? पोस्टमैन क्या करता है? भेजने वाला कोई और, वहां ने ले जाके तुम्हें दे दिया। ऐसे ही जो है छदमस्त जो जीव है, समझ में आया? चाहे सम्य दृष्टि हो, चाहे देशवृत्ति हो, चाहे मुनराज हो, वे ऐसे ही पोस्टमैन का काम करते हैं। समझ में आया भैया? जाहिर करते जगत के सामने कि तुम क्यों उदास बैठे हुए हो, तुम्हारे पास में इतना भगवान आत्मा है, तुम क्यों शरीर राख का लक्ष्य किए बैठे हुए हो? जो क्षणिक चीज है, हर तुम्हें जाने आने वाली है, तुम अपना उपयोग वहां क्यों लगाते हो? वहां तुम्हें क्या मिलता है तुम्हें? वहां से हटिए। किसको समझा रहे हैं? उपयोग को समझाते हैं। क्या कहते हैं? अरे ये तुम्हारी चीज नहीं है भगवान। समय सार जी की 35वें नंबर की गाथा है डॉक्टर साहब। हाँ, 35वें नंबर की गाथा है। जैसे किसी व्यक्ति का धोबी के यहाँ, उसने जो है अपना कपड़ा डाल दिया था धोने के लिए, है? और वह गया लेने के लिए, तो उसने उसको कपड़ा उसको दे दिया, लेकिन गलती से दूसरे कपड़ा दे दिया। वैसा ही कपड़ा किसी और का भी था। डॉक्टर इतना ही दिया है। अब पढ़ना 35वें नंबर का था, है? तो वो दूसरा व्यक्ति आया उसी धोबी के यहाँ कि भाई साहब वो हमारा कपड़ा। तो उसने कहा ये लीजिए आपका। तो उसने देखा खोल के, यार ये कपड़ा तो हमारा नहीं है। तुम्हारा नहीं है? हाँ ये मेरा नहीं, जिसमें चिन्ह लगा था हमारा, इसमें ही नहीं है, ही नहीं है। तो ऐसे ही कपड़ा बोले गया, सामने रहता है, भूले गया। तो ऐसे ही उसका भी था, तो वो उसके पास चला गया होगा। तो गया उसके पास में, वो तो चादर ओढ़े लेटा हुआ था, है? क्या अपना मान के तो लेटा था ना डॉक्टर साहब? अपना ही तो मान के लेटा हुआ था, है? और उसने कहा "ए, भाई साहब, भाई साहब, ये चादर हमारा है"। बार बार उसको कहा तुम्हारा कैसे है? देखो ये निशान लगा है, नहीं तुम्हारा, वो वहां रखा है धोबी के पास में। बस उसने जो, अरे वास्तव में इतना ही सा खेल है डॉक्टर साहब, सच कह रहा हूँ। संसार और मोक्ष मार्ग में इतना ही अंतर है। आपने अपनी चीज पहचान ली तो आपका मोक्ष मार्ग में नाम आ गया। और पर की चीज को अपनी जाने माने बैठे हुए हो तो संसार रखड़ पट्टी करना पड़ेगी। ये जब संगी पंचेंद्री पर्याय में इतने दुख हैं, मनुष्यों को इतने दुख दिखते हैं? एक इंद्री तो हमारे सामने दिख रहा है, एक इंद्री है, दो इंद्री, त्रियंच गति की जीव, वे हमें दुख नहीं लग रहे? हम वहीं से निकल के आए हो, हम सब सब वहीं से निकल के आए हैं।
और ये काम यहाँ नहीं किया, अपनी चीज को नहीं पहचाना, तो नियम से गारंटी से उन पर्यायों में जाना पड़ेगा जो पर्याय हम सब छोड़ के आए हैं। समझ में आया भैया? तो ये अपनी चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु, कोई ऐसी वैसी नहीं है। हमारे पंच परमेष्ठी उसकी दृष्टि की है, उसका आश्रय लिए हुए हैं, और हम वैसे ही बैठे हुए हैं, दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, दूसरे की तरफ निहारते रहते हैं। दूसरों की चर्चा में हमको रस आता है, अपने आत्मा की चर्चा में रस नहीं आता। वो एक था ना, एक पंडित शास्त्री नहीं आया था यहाँ पर, कि पंडित साहब आप जो आत्मा आत्मा की बात करते हो हमें तो बेरस लगती है। तुम्हें तो लगेगी बेरस, क्योंकि तुम्हारा रस दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। जब दूसरी तरफ तुम्हें रस आ रहा हुआ है, पंच इंद्रिय के विषयों में रस आ रहा है, तो यहाँ आत्मा में तुम्हें कैसे रस आ जाएगा? समझ में आया भैया? अरे आत्मा तो आनंद रस से भरपूर है, रसपूर्ण नहीं होता तो हमारे पंच परमेष्ठी कैसे आनंद में रह रहे हैं बोलो? हटता ही नहीं उनका, आपको हटता ही नहीं, हटता ही नहीं, हटता ही नहीं है। कैसे भी उपसर्ग आते हैं बोलो, कितने मुनराजों को घानी में पेला गया, कितने उनके सिर के ऊपर उपसर्ग हुए। सनत कुमार मुनराज के ऊपर 700 वर्ष तक शरीर में रोग रहा, फिर भी आनंद में रहते थे डॉक्टर साहब। क्योंकि आत्मा अद्भुत चीज है भाई, कोई छोटी मोटी चीज नहीं बताई जा रही है आपको। भूले हुए, अनादि से भूले हुए हैं। शरीर राग आदि परिणतियां जो कि कर्म उदय जनित है, समझ में आया भैया? उन्हें हम अपना जानते मानते हैं। ज्ञानी कहते हैं अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानने देखने वाली है, वो स्थायी वस्तु है, उसे तू अपना जान। क्या भगवान? वो तू है, उपयोग को कहाँ परिवर्तन कराना? एक बार अपने से उठो, उठना पड़ेगा। जब तक नहीं उठोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब घर का मालिक जागृत रहता है तो चोरों की हिम्मत है कि उसके घर में घुस जाए? बोलो भैया। अरे जो आ गए होंगे वे भी निकलने की सोचते हैं भगवान। जैसे ही सुख ज्ञान की पर्याय में आत्मा जागृत हो जाता है, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो ये कर्म रूपी चोर स्वयं भी भागने लगते हैं, नए कर्म बनते नहीं है। ऐसा कोई सम्यक दर्शन का प्रभाव हुआ करता है। क्या भैया? मगर डरो मत, सच्चा ज्ञान करो। है रोग से डरने की क्या बात है डॉक्टर साहब? रोग से डर, अरे रोग का ज्ञान करा दिया, जिनवाणी माता ने हमें ज्ञान करा दिया, रोग है तुम्हारा, ये मोर आग देश के परिणाम तुम्हारा रोग है जे, तुम उसे अच्छा मत मानना। यही तो बता रहे इस गाथा में। हैं? कल इसके आगे की चर्चा में अपन पढ़ेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नवकार मंत्र का स्मरण।